बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसल मुमिनु बित्तआनि वला बिल्लआनि वलल फाहिशु वलल बदियु रवाहु तिर्मिज़ी वल बैहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन लान तान करने वाला नहीं होता और ना फहशगो और बद कलाम होता है। मतलब ये है कि बद कलामी और फहश गोई और दूसरों के ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ी, ये सारी आदतें ईमान के मुनाफी हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान ईमान वाला भी हो और ईमान के साथ साथ वो बद कलामी भी करने वाला हो, फहश गोई भी करने वाला हो, ज़ुबान दराज़ी भी करने वाला हो। ये सिफ़ात ईमान के मुनाफी हैं, यानी उसका ईमान कामिल नहीं है, वो कामिल ईमान वाला नहीं है। तो हम लोगों को अपनी अपनी ज़ात में गौर व फ़िक्र करना चाहिए कि कहीं हम तो बद कलामी नहीं करते हैं, फहश गोई तो नहीं करते हैं, हम बदज़ुबानी तो नहीं करते हैं। अगर ये सिफ़ात हमारे अंदर पाई जा रही हैं तो ईमान के अंदर नक़्स है। इनको अपने से दूर करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें कामिल ईमान की दौलत से माला माल फरमा दें। मुसलमानों को इनसे पाक होना चाहिए। अन सफ़वान बिन सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु क़ील लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयकूनुल मुमिनु जबानन क़ाल नअम फ़क़ील लहू अयकूनुल मुमिनु बख़ीलन क़ाल नअम फ़क़ील लहू अयकूनुल मुमिनु कज़्ज़ाबन क़ाल ला रवाहु मालिक वल बैहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान मुरसला। सफ़वान इब्न सुलैम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि क्या मुसलमान बुज़दिल हो सकता है। आपसे पूछा गया अयकूनुल मुमिनु जबानन, क्या एक मोमिन बुज़दिल हो सकता है। आपने फरमाया नाम, हाँ बुज़दिल हो सकता है। फिर पूछा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अयकूनुल मुमिनु बख़ीलन, क्या मोमिन बख़ील हो सकता है, बुख़्ल करने वाला। आपने फरमाया नाम, हाँ मुसलमान में ये कमज़ोरी भी हो सकती है कि वो मुसलमान भी हो और बख़ील भी हो। फिर अर्ज़ किया गया अयकूनुल मुमिनु कज़्ज़ाबन, क्या मोमिन मुसलमान झूठा हो सकता है, झूठ बोलने वाला हो सकता है। आपने फरमाया ला, नहीं, यानी ईमान और झूठ दोनों जमा नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ईमान वाला भी हो और उसके साथ साथ झूठ भी बोलने वाला। फरमाया अल्लाह, यानी ईमान के साथ बेबाकाना झूठ की जो नापाक आदत है वो जमा नहीं हो सकती है और ईमान झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मतलब ये है कि बख़ीली और बुज़दिली अगरचे बुरी आदतें हैं, लेकिन ये दोनों आदतें फ़ितरतन ऐसी हैं कि वो इंसान की कमज़ोरी में शामिल हैं और मुसलमान के अंदर भी पाई जा सकती हैं। लेकिन झूठ की जो आदत है ये ईमान में और झूठ में इतना ज़्यादा मुनाफ़ात और तज़ाद है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ईमान भी हो और फिर झूठ भी बोले। अब हम अपने मुआशरे में नज़र करें कि कितने ऐसे ईमान वाले अपने आप को कहते हैं और अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इस मुसलमान के घराने में पैदा हुए हैं, नाम भी हमारा ईमान वाले का है, लेकिन हमने झूठ भी हम बोलते हैं। तो बताएं कि किस तरीक़े से हम ईमान वाले हुए और मुसलमान हुए। अगर हकीकतन देखा जाए तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि मोमिन झूठा नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा हम गुरेज करें झूठ बोलने से, ये अल्लाह को बहुत नापसंद है। झूठ बोलना, झूठ कभी ना बोलें। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि झूठ नाम सिर्फ़ इसका है कि वो धड़ल्ले से झूठ बोल दें, लेकिन वो ऐसा काम करते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि वो झूठ के ज़ुमरे में आ जाता है। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि आप कहाँ हैं, कितने देर में आएंगे, तो आपने कह दिया कि हम जो है रास्ते में हैं, हम रास्ते में हैं, आ रहे हैं, लेकिन हैं कहाँ पर, घर ही पर हैं। तो आप ये ना बोलें कि हम रास्ते में हैं, आप ये कह दें कि हम आएंगे। आप ये बताएं ही ना कि हम कहाँ पर हैं, रास्ते में हैं, घर में हैं। और अगर बताना हो तो आप सही बताएं कि भैया घर पर हैं, थोड़ी देर हो गई है, हम आएंगे। लेकिन झूठ ना बोलें कि हम रास्ते में, या ये आपको मालूम है कि हम आधे घंटे से पहले नहीं आ पाएंगे, फिर ये ना कहें कि हम 5 मिनट में आ जाएंगे।
5 मिनट में आ जाएंगे। अब सामने वाला तो आपका 5 मिनट, चलिए 10 मिनट रख लीजिए, वो यही समझेगा ना भाई 5 मिनट में थोड़ी सी देर हो जाएगी, 10 मिनट हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा। लेकिन पता चला आधा घंटा गुजर गया, पौने घंटा गुजर गया और आपका 5 मिनट ही नहीं हो रहा। ये सरासर झूठ है। तो हम ये समझते हैं कि खाली सफ़ेद को काला कहना ये झूठ है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे झूठ हम भी अपने कलाम में इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि मोमिन कभी कज़्ज़ाब नहीं हो सकता है। वो तो बुज़दिल हो सकता है, बख़ील हो सकता है, लेकिन झूठा नहीं हो सकता। ईमान और झूठ ये दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। इसलिए हम इरादा करें और नियत करें इंशाअल्लाह कि आज के बाद से हम झूठ नहीं बोलेंगे और कामिल ईमान की सिफ़त को अपने अंदर पैदा करेंगे। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला ला यज़नी ज़ानी हीन यज़नी व हुवा मुमिन वला यसरिक़ु सारिक़ु हीन यसरिक़ु व हुवा मुमिन वला यशरबुल ख़म्र हीन यशरबुहा व हुवा मुमिन वला यंतहिबु नुहबतन यरफ़उन नासु इलैहि फ़ीहा अबसारहुम हीन यंतहिबुहा व हुवा मुमिन वला यग़ुल्लु अहदुकुम हीन यग़ुल्लु व हुवा मुमिन फ़इय्याकुम रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िना नहीं करता कोई ज़िना करने वाला जिस वक्त वो ज़िना करता है और वो उस वक्त मोमिन हो। यानी ज़िनाकार जिस वक्त ज़िना करता है उस वक्त ईमान की नेमत से महरूम हो जाता है, उतनी देर के लिए ईमान उससे जुदा हो जाता है। जिस वक्त ज़िनाकार ज़िना करता है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हीन यज़नी व हुवा युमिन, जिस वक्त ज़िना कर रहा है ईमान उसके दिल से निकल जाता है, क्योंकि यह ऐसी ख़राब चीज़ है कि ईमान उसके साथ जमा नहीं हो सकता। अब इसी हालत में अगर मौत आ जाए, ज़िना करते हुए मौत आ जाए, तो फिर क्या हाल होगा? कितना डरने की ज़रूरत है, कितना कांपने की ज़रूरत है। जितने ज़िनाकार हैं, वक्त हो चुका है निकाह का, निकाह नहीं कर रहे हैं, ज़िना कर रहे हैं। कितना भी आप नमाज पढ़िए, तहज्जुद पढ़िए, तस्बीह पढ़िए, अव्वाबीन पढ़िए, चाश पढ़िए, खूब एतकाफ़ में बैठिए, खूब दीन की बातें कीजिए, सब के सब बेकार अगर आप ज़िना कर रहे हैं। और ज़िना मतलब सिर्फ वही नहीं है, ज़िना आँखों का भी है, ज़िना कानों का भी है, ज़िना ज़ुबान से भी है, ज़िना हाथ से भी होता है। ये सारे ज़िना है। ये आँखों का ज़िना है, ये हाथों का ज़िना है, पैरों का ज़िना है, चल कर के जाना, आँख से देखना, ये आँखों का ज़िना है। इन तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाना है। और इसका इलाज क्या है? निकाह। निकाह जब वक्त हो जाए तो 3 चीज़ों में ताख़ीर न कर। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत है, 3 चीज़ों में ताख़ीर न कर। जनाजा जब तैयार हो जाए, जमात जब उसका वक्त हो जाए, और बेनिकाही औरत जब उसके जोड़ का खाविंद मिल जाए तो फ़ौरन निकाह कर देना चाहिए। फ़ौरन निकाह कर देना चाहिए, निकाह में ताख़ीर नहीं करना चाहिए। अब ये भी सिस्टम बना हुआ है बहुत जगह कि मंगनी हो जाती है और मंगनी के बाद 2-2 साल तक निकाह रोके हुए, 2-2 साल तक। और फिर जानते हैं उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है कि फिर आखिर में जाते जाते वो रिश्ता टूट जाता है। कितने ऐसे केसेस आ चुके हैं कि रिश्ता लगा हुआ था और जब मौका आया, करीब आए, भाई करेंगे, 1 साल बाद करेंगे, 2 साल बाद, कोई तारीख वारीख नहीं, और ऐसे ही 1 साल 2 साल गुजरता रहा। फिर जब जा कर के पूछा गया कि भाई मुकर्रर कर दीजिए तो इनकार कर दिया। अच्छा, उसके बाद होता भी यह है कि मंगनी के बाद नंबर भी एक्सचेंज हो जाता है, नंबर भी दे दिया जाता है, कुछ बातें वगैरह भी होने लगती हैं जो बिल्कुल हराम है, तो हराम का असर जाहिर होता है। इस वजह से मंगनी तो क्या है? मंगनी का कोई रस्म इस्लाम में नहीं है। मंगनी की कोई रस्म इस्लाम के अंदर नहीं है कि मंगनी के लिए बाकायदा शादी की तरह मंगनी की जाए। एक तो शादी का खर्चा कम है, इतना हम लोगों ने बढ़ा दिया, और ऊपर से उसके ऊपर सोने पर सुहागा कि हमने मंगनी वाला खर्चा रख दिया। अब मंगनी भी शादी की तरह होती है, बाकायदा मंगनी के लिए होटल बुक होते हैं मंगनी के लिए, और उसमें बेतहाशा खर्च किया जाता है।
पैसे को पानी की तरह बहाया जाता है। सारी फजूल खर्चियाँ उसके अंदर होती हैं और उसमें तरह तरह के नाजायज़ उमूर होते हैं। लड़कियों का लड़कों का इख्तलात होता है, मर्द व ज़न का इख्तलात होता है। नमाजें क़ज़ा की जाती हैं किसके नाम पर? मगनी के नाम। मगनी कोई है ही नहीं। मगनी का क्या मतलब है? मगनी का मतलब ओके कर देना। अभी घर से एक औरत, उनकी अम्मी चली गई, बहन चली गई, जा कर के देखा, ओके कर दिया, बस। इसमें कोई रस्म की ज़रूरत नहीं, उसको करने के लिए लड़की को कुछ पैसा दे दिया, हो गया। अब इसके लिए बाकायदा उसी कमरे में, उसी में उसके जो शौहर के भाई वगैरह हैं वो लोग भी जा कर के दुल्हन को देखते हैं और फ़ोटो लेते हैं। ये कहाँ से जायज़ हो गया? वो तो नामहरम है, उसका जिससे निकाह लगा वो भी नहीं देख सकता है। उसके लिए यह है कि अगर बिल्कुल पक्का हो गया है कि निकाह करना है तो फुक़हा लिखते हैं कि एक नज़र चुपके से देख ले, प्लानिंग करके नहीं कि आज लड़का आ रहा है दुल्हा देखने के लिए, सब लोग तैयार हो जाओ, उसको तैयार करके, ऐसे नहीं। एक नज़र चुपके से देख ले, प्लानिंग के साथ नहीं, और फिर उसके बाद जल्द अज जल्द निकाह कर दिया जाए। उसमें ताख़ीर करने से बहुत से मसले पैदा हो जाते हैं और ताख़ीर करने की वजह से बाज़ मरतबा रिश्ते टूट भी जाते हैं। इसलिए ताख़ीर नहीं करना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। अगर आप निकाह के लिए, इसलिए हम लोग नहीं करते हैं, सोचते हैं कि फिर पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा, तो प्रोग्राम कोई ज़रूरी नहीं है। आप लड़की और लड़के का निकाह कर दें, छुआरे पर निकाह कर दें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया है, 3 तरीक़े से वलीमा किया है। लड़की वालों पर कोई दावत नहीं है, लड़की वालों पर कोई दावत नहीं है, वलीमा लड़के वालों पर है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 तरीक़े से वलीमा किया है। एक मरतबा निकाह किया और कहीं से दूध आ गया, हदिये में दूध आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दूध भाई सबको पिला दो, दूध सब लोगों ने पी लिया, वलीमा हो गया। एक मरतबा सफ़र में आपका निकाह हुआ, सफ़र के दौरान निकाह हुआ। आज तो हम लोग कितनी तैयारियां करते हैं, अरे अभी तो 6 महीने का वक्त है, ये सामान लेना है, वो सामान लेना है। सफ़र के दौरान निकाह हो रहा है और वहीं पर दस्तरखान लगा दिया, वलीमा, वहीं पर दस्तरखान लगा दिया और कहा जिसके पास जो है लेकर के आ जाए। किसी के पास खजूर थी, ला करके रख दिया, किसी के पास सत्तू था, ला करके रख दिया, किसी के पास पनीर था, ला करके रख दिया, किसी के पास रोटी थी, ला करके रख दिया, सब ने खा लिया, वलीमा हो गया। इस्लाम ने तो इंतहाई सादा, हमने इसके डिफ़िकल्ट कर दिया है ना। इसकी वजह से कितनी बच्चियाँ बूढ़ी हो रही हैं, निकाह नहीं हो रहा है। ये हम लोग इसके गुनहगार हैं, सोसाइटी इसकी गुनहगार है। अब मेरी दरख्वास्त है उन नौजवानों से जिनका अभी तक निकाह नहीं हुआ है कि आप हजरात अगर आगे आएँ और मिसाल पेश करके पूरे मुआशरे के लिए एक नमूना पेश कर दें, ताकि आगे आने वालों के लिए मुश्किलें आसान हो जाएं। अभी मुंबई के बहुत मशहूर हाजी साहब हैं और बहुत ही मशहूर उनकी कंपनी है, उन्होंने अपने बच्चे का निकाह किया है। चाहते तो वो सोने की प्लेट के अंदर सबको खाना खिलाते, अल्लाह ने इतना दिया। लेकिन इस मुआशरे के अंदर जो ये वबा आम हो चुकी है, इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने मिसाल कायम की। मस्जिद में निकाह हुआ है और खजूर और पानी के ऊपर निकाह हुआ है, ताकि गरीबों के लिए निकाह करना आसान हो जाए। और निकाह तो अल्लाह ने आसान बनाया है। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह है कि निकाह हुआ तो बकरी थी, उसको ज़बह कर दिया गया और उसका जो गोश्त था वो खिला दिया गया। तो तीनों तरीक़े से साबित है। इसलिए ताख़ीर नहीं करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके निकाह कर देना चाहिए। इसलिए कि जब तक निकाह नहीं होगा उस वक्त तक इंसान गुनाह से बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शैतान इंसान के बदन में खून की तरह दौड़ता है, खून की तरह दौड़ता है। जैसे खून दौड़ता है ऐसे शैतान दौड़ता है, और वो इतने वसाविस डालता है कि बहुत मुश्किल है कोई बच सके। वो अपने हथकंडे में ले ही लेता है और गुनाह करवा ही देता है और ज़िना के अंदर मुलव्वस कर देता है। बाज़ मरतबा ये कहते हैं अंडरस्टैंडिंग हो रही है, अंडरस्टैंडिंग के नाम पर ज़िना हो जाता है।
ये सारे जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं यूरोप ममालिक से हम लोगों ने ले लिए हैं और आजकल के नौजवान बच्चे बच्चियां भी ये यूज़ करते हैं। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ना, तब शादी होगी। तो अंडरस्टैंडिंग हो रही है और उसी में ज़िना हो गया, अब क्या करोगे बताओ। तो ये सारी चीज़ें जो अंडरस्टैंडिंग है अपने जेब में रखिए, और इस्लाम ने जो कल्चर पेश किया है उससे बेहतर कोई कल्चर नहीं हो सकता। ऐसा नमूना पेश किया है वैसा नमूना कोई नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल ज़िंदगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रियासत मदीना है, आप 23 साल की ज़िंदगी उठा करके देख लें कि जिस एक साल के अंदर अगर आप रिकॉर्ड लगाएं पूरी दुनिया के ममालिक का, उसमें कितने ज़िना के केस मिलेंगे, कितने डकैती के केस मिलेंगे, कितने चोरी के केस मिलेंगे, कितने रेप के केस मिलेंगे। आप 23 साल की ज़िंदगी उठा करके देख लें, दुनिया की पूरी हिस्ट्री उठा करके देख लें, सबसे कम एक सहाबी के बारे में आता है कि उनसे ज़िना का सुदूर 23 साल जिंदगी में। तो हम लोगों को इस्लामी रियासत के उसूलों को एडॉप्ट नहीं करना चाहिए। आखिर क्या वो चीज थी जिसने लोगों को गुनाहों से रोक दिया? एक फरमान आता है कि पर्दा करो, सारी औरतें हिजाब में चली गईं। एक फरमान आया अल्लाह की तरफ से, शराब हराम है, सबने अपने मुंह के अंदर डाले जाने वाली शराब को बाहर कर दिया। आखिर वो कौन सी स्पिरिट थी? वो इस्लाम की स्पिरिट। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। कोई मुल्क आप दिखा दें, अल्हम्दुलिल्लाह जो थोड़ा बहुत अमल हो रहा है, अफ़गानिस्तान के अंदर आप देखें इस्लामी रियासत कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। इन सालों के अंदर आप उठा करके देख लें, न कोई ज़िना के केस मिलेंगे, न कोई रेप के केस मिलेंगे, न कोई चोरी के केस मिलेंगे। ये बिल्कुल पाक और साफ मुआशरा है पूरी दुनिया के अंदर। उठा करके आप देख लें, इस वक्त आज की ताज़ा मिसाल है। इसलिए हमें इस्लामी रियासत के उसूलों को अपना करके अपने मुल्क को खुशगवार बनाना चाहिए, और गुनाहों से और रेप के केसेस से और कत्ल से और ज़िनाकारी से अपने मुआशरे को पाक और साफ़ करने की कोशिश करना चाहिए, और शादी को इंतहाई सादगी के साथ अंजाम देना चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि जो ज़िना करने वाला जिस वक्त ज़िना करता है उस वक्त उसका ईमान उसके सीने से रुखसत हो जाता है। वला यसरिक़ु सारिक़ु हीना यसरिक़ु वहुवा मुमिन, और चोरी करने वाला जिस वक्त चोरी करता है उसका ईमान उसके सीने से रुखसत हो जाता है। चोरी करते वक्त उसका ईमान उसके अंदर नहीं होता है। इसी तरीके से फरमाया वला यशरबुल खमरा हीना यशरबुहा वहुवा मुमिन, और शराब पीने वाला जिस वक्त शराब पीता है उस वक्त वो उसका ईमान उसके अंदर से निकल जाता है। और फरमाया वला यंतहिबु नुहबतन यरफ़उन्नासु इलैहि फ़ीहा अबसारहुम हीना यंतहिबुहा वहुवा मुमिन, और नहीं लूट का कोई माल कि लोग उसकी तरफ आंखें उठा कर देखें, उसकी लूट मार को देखते हों जबकि वो लूट रहा है और वो उस वक्त ईमान वाला हो। और नहीं खयानत करने वाला जबकि वो खयानत करता है और वो उस वक्त मोमिन हो, यानी इस वक्त वो ईमान उसके अंदर से निकल जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इय्याकुम, अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाओ। ये हदीस बुखारी के अंदर भी है और मुस्लिम के अंदर भी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की रिवायत से भी आई है, और इसमें ज़िना, चोरी, शराब नोशी, लूट मार और ख़यानत के अलावा कत्ल नाहक का भी जिक्र किया गया है। और इसका मतलब ये है कि ज़िना, चोरी, शराब नोशी और कत्ल व गारतगरी और ख़यानत ये सब हरकतें ईमान के मुनाफी हैं। यानी ईमान भी इंसान के अंदर हो और उसके साथ साथ ये आदतें भी पाई जाएं, ऐसा मुहाल है कि इसके अंदर ईमान भी है और ईमान के साथ साथ ये काम भी कर रहा है। जिस वक्त कोई शख्स ये हरकतें करता है उस वक्त उसके दिल में ईमान का नूर बिल्कुल नहीं रहता। उसका ईमान जो होता है वो बिल्कुल बुझ जाता है, बिल्कुल मुरझा जाता है। इसका ये मतलब नहीं है वो इस्लाम के दायरे से निकल कर के काफिरों में शामिल हो जाता है, इसका ये मतलब नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उस वक्त वो कामिल ईमान वाला नहीं रहता है। चुनाचे इसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जिन अहादीस में इस तरह के अल्फाज आए हैं कि वो शख्स ईमान वाला नहीं रहता है, ला युमिनु अहदुकुम, वो तुम में से कोई ईमान वाला नहीं है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईमान से निकल कर के काफिर हो गया, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि उस वक्त
जो ये काम कर रहा है वो कामिल ईमान वाला नहीं होता, उसका ईमान कामिल नहीं होता। अगर कोई इंसान झूठ भी बोलता है और ईमान वाला भी है तो वो कामिल ईमान वाला नहीं है। ज़िना भी करता है, ईमान वाला भी है, तो कामिल ईमान वाला नहीं है। इसका ये मतलब है। अच्छा, बाज़ हजरात जो है यहाँ पर कामिलन मुक़द्दर मानते हैं या तामन मुक़द्दर मानते हैं, तो इसके मुक़द्दर मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये ज़ुबान का मुहावरा है कि जब किसी चीज़ से मना करना होता है और किसी चीज़ की कमी पाई जाती है तो इंसान उस पर नक़द करता है, तो ये बोलता है कि तुझे तो बिल्कुल भी काम करने नहीं आता। जैसे कोई मज़दूर है, वो कोई काम कर रहा है लेकिन थोड़ा गलत कर दिया, तो आप क्या बोलेंगे? बोलते हैं कि तुझे तो बिल्कुल ही काम करना नहीं आता, जबकि उसे आता है काम करना, थोड़ी सी गलती हो गई है। आप क्या बोलते हैं? तुझे तो बिल्कुल भी काम करना नहीं आता। तो तरगीब के मौके पर, तरहीब के मौके पर इसी तरह के जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि तुम में से कोई कामिल ईमान वाला नहीं होता जबकि वो ज़िना करता है, अब बताएं इसमें ज़ोर है कि इसमें ज़ोर है कि तुम में का कोई ईमान वाला ही नहीं है जब वो ज़िना करता है? तो तरहीब के मौके पर इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। या जैसा कि इससे पहले एक हदीस गुजरी, ला ईमान लिमन ला अमानत ला वला दीन लिमन ला अहद ला, उसका ईमान नहीं जिसमें अमानतदारी नहीं, और उसका दीन मुअतबर नहीं कि जिसमें अहद की और वादे की पासदारी नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ईमान से रुखसत हो गया, काफिर हो गया, ऐसा नहीं है, बल्कि इसका मतलब यही है कि वो कामिल ईमान वाला नहीं है, उसमें उसके ईमान में नक्स पाया जा रहा है। लेकिन अगर अल्लाह के नबी इस तरह कहते हैं कि वो कामिल ईमान वाला नहीं जिसमें अमानतदारी नहीं, तब तो कितने लोग ऐसे हैं वो ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे ईमान में बहुत सा नक्स पाया जा रहा है, तो ये जुमला उतना मुअस्सिर ना होता जितना कि ये जुमला है ला ईमान लिमन ला अमानत। तो ये मुहावरा होता है और ज़ुबान का एक तर्ज होता है, हर ज़ुबान के अंदर वो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। बहरकैफ यहाँ पर भी जो कहा गया है उससे मुराद यही है कि वो कामिल ईमान वाला नहीं होता है, कि जो ये काम करता है उसका ईमान उसके सीने से रुखसत हो जाता है, यानी ईमान का नूर उसके सीने से ख़त्म हो जाता है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि वो काफिर हो जाता है।